तो ऐसे ही हमारे अनुभवी कवित्री हैं निशा जी, जो पिछली बार इन्होंने सुनाई थी कविता, उसकी बुरी बुरी सराहना सबने की थी, बहुत अच्छी सुनाई थी, तो इसलिए अब ये इस बार दोबारा आ रही हैं। और इसलिए आप काफ़ी मतलब अनुभव हो गया एक बार करने से आपका। वैसे ये आप सब जानते ही होंगे निशा जी को, ये यहाँ पे संगीत की शिक्षिका हैं और बच्चों को बड़ों सभी को पढ़ाती हैं। तो इनका गीत और संगीत तो हम सब ने बहुत बार सुना है और उससे आनंदित हुए हैं, और यहाँ ये अपनी कविता सुनाने आ रही हैं निशा जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हिंदी संगम को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यहाँ के कुछ बोलने का मौका दिया। वैसे ये मेरी ओरिजिनल कविता नहीं है, मुझे किसी ने ये व्हाट्सएप किया था और मुझे इतनी अच्छी लगी तो उसी को मैंने थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ के यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, राम का विजय उत्सव अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या होने से रात में चांद नहीं निकलता। चांद इसकी शिकायत राम से करते हैं, उन्हें उलाहना देते हुए कहते हैं कि राम के कठिन समय में चांद ने उसकी पूरी मदद की थी। हर क्षण वो राम के साथ रहे थे, किंतु राम उस सब को अनदेखा कर चांद को विजय उत्सव पर शामिल करना ही भूल गए। तो इसी उलाहने भरी भावना का वर्णन इस कविता में है, जिसका शीर्षक है चांद की शिकायत राम से। जब चांद का धीरज छूट गया, जब चांद का धीरज छूट गया, वह रघुनंदन से रूठ गया। जब चांद का धीरज छूट गया, वह रघुनंदन से रूठ गया और बोला रात को आलोकित हम ही ने किया है, रात को आलोकित हम ही ने किया है, स्वयं शिव ने भी हमें सिर पे धरा है। तुमने भी तो उपयोग किया है हमारा, तुमने भी तो उपयोग किया है हमारा, हमारी ही चांदनी में सीता को निहारा। सीता के रूप को हम ही ने संवारा, चांद के तुल्य उसका मुखड़ा निखारा। सीता के रूप को हम ही ने संवारा, चांद के तुल्य उसका मुखड़ा निखारा। जिस वक्त याद में सीता के तुम चुपके रोते थे, जिस वक्त याद में सीता के तुम चुपके रोते थे, उस वक्त तुम्हारे संग में हम ही तो जागते होते थे। उस वक्त तुम्हारे संग में बस हम ही तो जागते होते थे। संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त। संजीवनी लाऊंगा, लखन को बचाऊंगा, हनुमान ने तुम्हें कर तो दिया आश्वस्त। अपनी चांदनी बिखरा कर रात को आलोकित कर, हनुमान का मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। अपनी चांदनी बिखरा कर रात को आलोकित कर, हनुमान का मार्ग मैंने ही किया था प्रशस्त। तुमने हनुमान को गले लगाया, अपने दरबार का हिस्सा बनाया। तुमने हनुमान को गले लगाया, अपने दरबार का हिस्सा बनाया, मगर हमारा कहीं नाम भी ना आया। रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, रावण की मृत्यु से मैं भी प्रसन्न था, तुम्हारी विजय से प्रफुल्लित मन था। मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर झांका, मैंने भी आकाश से पृथ्वी पर झांका, गगन के सितारों को करीने से ढांका। सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सभी ने तुम्हारा विजय उत्सव मनाया, सारे नगर को दुल्हन सा सजाया, नृत्य गायन से मन को रिझाया। इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, इस अवसर पर तुमने सभी को बुलाया, पर बताओ मुझे फिर तुमने क्यों कर भुलाया, पर बताओ मुझे फिर तुमने क्यों कर भुलाया।
क्यों अमावस्या की रात तुमने विजय उत्सव मनाया? क्यों अमावस्या की रात तुमने विजय उत्सव मनाया? अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। अगर तुम अपना उत्सव किसी और दिन मनाते, आधे अधूरे ही सही हम भी शामिल हो जाते। मुझे सताते चिढ़ाते उल्हाना देते हैं लोग, मुझे सताते चिढ़ाते उल्हाना देते हैं लोग। आज भी दिवाली अमावस्या को ही मनाते हैं लोग। राम चांद का उल्हाना सुनकर दुखी तो बहुत हुए। राम चांद का उल्हाना सुनकर दुखी तो बहुत हुए। फिर कुछ सोचकर चांद से बोले, फिर कुछ सोचकर चांद से बोले, तू क्यों घबराता है? तू क्यों घबराता है? मन को दुखी करता है। जो खोता है वही तो पाता है। तू क्यों घबराता है? मन को दुखी करता है। जो खोता है वही तो पाता है। जा जा तुझे अब लोग ना सताएंगे। जा तुझे अब लोग ना सताएंगे, ना चढ़ाएंगे, ना उल्हाना देंगे। आज से सब लोग तेरा मान सम्मान बढ़ाएंगे। आज से सब लोग तेरा मान सम्मान बढ़ाएंगे। जो लोग मुझे राम बुलाते हैं, जो लोग मुझे राम बुलाते हैं, वही लोग आज से मुझे रामचंद्र कह के बुलाएंगे। वही लोग आज से मुझे रामचंद्र कह के बुलाएंगे। तेरा नाम मेरे साथ जोड़कर बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे। बहुत खूब। ये तो पहली बार राम और चंद्र की कहानी सुनी है। ये बहुत ही अच्छा। एक बार जोर से तालियां बजाएं। नहीं दीजिए। दुश्वारियों के सामने हथियार है कविता। दुशियार कवियों के लिए है। आप श्रोता से कवि क्यों बने इसके ऊपर है। दुश्वारियों के सामने हथियार है कविता, कविता की आंच मित्र दहकने भी दीजिए। है तालियों में बात जो, है तालियों में जो बात जो, वो बात में नहीं। बात में कुछ भी कहिए, बहुत अच्छा मजा नहीं उसमें। असली बात तालियों में है। तालियों में बात जो, वो बात में नहीं। फिर बात तालियों को ही कहने भी दीजिए। तो आप यहीं रहिए इधर से जरा। तो इन सब कवि और कवियत्री निशा जी के लिए, सबके लिए जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कभी बाकी जो हैं वो भी एक बार आ जाए तो यहाँ एक फोटो हो जाए, ग्रुप फोटो। अब ये तो पूरा ऑडिटोरियम ही आ जाएगा वैसे। पार्टी करके चले गए। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं सुनी। और इंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे कंक्लूजन में? तो आप सबका धन्यवाद यहाँ कवि बनने के लिए। अगली बार आप सबसे उम्मीद है कि पर समोसा आप कम से कम 3 श्रोता लेकर आएंगे, तभी मिलेगा। और असली बात जो यहाँ की जो कविता प्रतियोगिता के बारे में, ये एक साजिश है राजीव जी की, बाकी बचे श्रोताओं को भी कवि बनाने की। लेकिन इसमें एक शर्त ये थी कि पुरस्कार उन्हीं को मिलेगा जो कवि नहीं श्रोता हैं। लेकिन हुआ ये कि कवि सारे कवि बने बैठे, तो श्रोता कुछ ही बचे। तो कुछ लोगों को पुरस्कार इसलिए नहीं गया कि उनमें कविपन ज्यादा था, श्रोतापन कम था। तो कुछ लोग इस चक्कर में चूक गए। जिनमें श्रोतापन ज्यादा था वो पुरस्कार उनको ज्यादा मिले। तो धन्यवाद। आप सब आए स्टेज। सीढ़ियों पे भी थोड़े लोग खड़े हो सकते हैं, तो आ जाएंगे। खड़े रहिए, लंबे लोग पीछे खड़े रहे और जो
आप लोग आगे आगे आ जाइए बिल्कुल इसके पास और कुछ लोग यहाँ यहाँ पे खड़े हैं। नहीं खड़े हैं आ जाएंगे यहाँ पे सामने आ जाए सामने सब आ जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब अगले वर्ष आप लोग 3, 4 या 5 श्रोताओं के साथ आइए।